जी आई। बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लगा दो। जी बिल्कुल, आप फ्रेश हो जाइए, अभी खाना भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा मतलब? तब तक तैयार नहीं हुआ? सिर्फ 15 मिनट। इतने फ्रेश हो जाइए ना। मैं जानता हूँ बाबा तुम्हारे 15 मिनट। अरे वो पड़ोस वाली भाभी है ना, वो आ गई थी तो बस उसमें ही देर हो गई। वो क्या तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठ गई थी क्या? तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई हमसे मिलने आए और हम अपने घर के काम में लगे रहें। इनका तो रोज का काम है, तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए ना। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये भी ना कुछ नहीं समझते। वो ना मिक्सी खराब हो गई है, थोड़ी सी देर का काम होता है और उसमें घंटों लग जाते हैं। और जो वॉशिंग मशीन थी ना, वो तो कब से बंद पड़ी है, तो नहीं लेंगे। ठीक है, गगन का आने दो, ठीक करवा लेंगे। ठीक करवा लेंगे का क्या मतलब है? मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। अरे जब वो ठीक होके काम चल सकता है तो फिर नई क्यों लेनी? क्योंकि परेशानी मुझे होती है ना, इसलिए। सही करा लेंगे। सही करा लेंगे को कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ये भी कबाड़ में जाएगी और ऊपर से खर्चा अलग। खर्चा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ना भाभी आई थी यहाँ पे आज और वो मुझसे कह रही थी कि हमारे घर के वहाँ पे ना, मतलब थोड़ा ही आगे एक न्यू शॉपिंग मॉल खुला है जहाँ पे ना बहुत कम बजट में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी वहीं से परचेज करेंगे सामान अपना। देखो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जितनी मेरी गुंजाइश है उतने पैसे मैं खर्च कर सकता हूँ। तुमसे कुछ होता तो है नहीं, भाभी के बच्चों को देखा है इतनी छोटी सी उम्र में कितने पैसे कमा रहे हैं वो लोग। मैं रुकी सुखी खा के खुश हूँ, उनके जैसी कमाई नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्या करते हैं वो लोग? जरूर नहीं है कि हर बात को खुल के बताना, तो तुम बात बात पे तुम उनसे मुकाबले क्यों करती हो? मुकाबला नहीं कर रही हूँ मैं उन लोगों से आपका, मैं बस घर की जरूरती बातें आपसे बता रही हूँ। सारा दिन पहाड़ तोड़ना पड़ता है और तुम्हें ऐशो आराम चाहिए। तुम्हें इतना आसान लगता है तो तुम एक दिन घर का काम करके देख लो ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा बस, फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ कोई भी। जब मेरी इतनी ही कमाई है तो मैं क्या करूँ? तो आपसे कितनी बार कह रखा है कि अपना खुद का कोई काम खोल लो, पर नहीं, आपको तो यही जॉब करनी है। इतना आसान नहीं है काम करना जितना तुम समझती हो। करने वाले कर ही रहे हैं ना, फिर हर काम में तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? जब तुम्हें काम करना पड़ेगा ना तो जब पता लगेगा। यही काम करना रह गया है ना, तो ये भी करके देख लूंगी। बस, अब एक शब्द नहीं। अच्छा सुनो, आज मैं घर जल्दी आ रहा हूँ अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। सच? तो फटाफट तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं आपको रेडी मिलूंगी। ओके? अच्छा ठीक है, रखता हूँ। जी बिल्कुल। तो तुम्हारी तैयारी अभी तक चली रही है? अरे यार, बस 2 मिनट, आप इतने फ्रेश हो जाइए, चाय पीजिए, इतने में तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम तैयार हो जाओ, चाय मैं खुद बना लूंगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, अभी बना के ले आती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूंगा। तुम्हें पीनी है तो बताओ। थोड़ी सी। ये कप किसने दिए? वो भाभी जी आई थी, बस वही देकर गई थी। वो तुमने ले लिए? वो जबरदस्ती देके गई हैं। जबरदस्ती? तुम्हें मेरा नाम लेके मना करना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्या सोचा? फ्री में चीज मिलेगी तो क्या रख लोगे? मेरी इज्जत जाए बाहर में। तो दे देंगे ना उनसे पैसे। तो लिया ही क्यों? लाख समझाने के बाद वही हरकत। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बेइज्जती करवाने का शौक पड़ गया है। जब किसी आए गए के सामने ये गंदे बर्तन पड़े रहते हैं ना, जब बेइज्जती महसूस नहीं होती तुम्हें? आगे के सामने कौन आता है हमारे घर में? जवाब दो, कौन आता है? बस ये एक इल्जाम ही था जो तुमने नहीं लगाया था, और आज इसकी कसर भी तुमने पूरी कर दी। बात को बदलो मत, जितना पूछा जाए उतना बताओ। तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर। हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी औरत के साथ रहने का। सुमन बेटा, देख जितनी जरूरत पड़े उतना ही मांग करा करो। बाहर जाकर देखो माँ,
कि लोगों के पास क्या क्या है। दूसरों के चक्कर में देख, अपना घर मत बिगाड़ करो। मनोज तुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ उनसे। दामाद जी के फोन करो। हेलो, कैसे हैं आप? हम घर रह के भी तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे रूठ के मत जाया करो। मैं सीधा अभी के अभी घर आ रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से आपकी सारी बात मानूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो मुझे भी तुम पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी को भी अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए। आगे से मैं किसी को भी हमारे घर में दखल अंदाजी करने का मौका नहीं दूंगी।